ये स्लोगन का एक क्षेत्राधिकारी महोदय सलेमपुर, आप सभी मंचासीन हैं। सह समन्वयक और विकास क्षेत्र के शिक्षा विभाग की तरफ से निर्वाचन का कार्य देख रहे श्री परमहंस मौर्य जी और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में आज के इस कार्यक्रम से मुख्य अतिथि संरक्षक महोदय जी, हमारे स्थानीय एसडीएम साहब और हमारे क्षेत्राधिकारी श्री पांडे जी और यहाँ के चेयरमैन साहब और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी साहब मंच पर प्रवासी हैं, सिर्फ अन्य भी हैं, सबको स्वागत करते। जिसको ध्यान से सुने और सुनने के बाद अपने मन में ही न रखकर किसको हम अपने आसपास के पास पड़ोस के लोगों को जागरूक करेंगे। सर्वप्रथम बताना चाहते हैं कि इंटर कॉलेज से होते हुए पूरे शहर में एक हम लोग महा रैली निकाले थे, इसमें से बहुत से लोग भाग लिए और सलेमपुर के हमारे आसपास के जो आशा चाहे जो भी आम आदमी थे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस चुनाव आयोग द्वारा मतदान के अधिकारी बनाए जाते हैं, मतदान करने के अधिकारी बनाए जाते हैं। उन लोगों में से होता क्या है कि अक्सर धूप में अगर है, बारिश हो रही है या उदासीन होकर मतदाता सूची में नाम तो जुड़वा लेते हैं। वोट देने के दिन पिछले साल हमारा वोट कम हुआ था, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय है। इतने कम संख्या में हम लोग रहते हुए भी मतदान के प्रति हम लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। अपने मत हो सकता है इस अभियान के द्वारा यही समझाया जा रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को, महिलाओं को, अशिक्षित जो भी है, जो मतदान के अपने साथ अपने आसपास के लोगों के साथ झुंड बनाकर न जाए, अकेले न जाए, जिससे मतदान में व्यवधान हो। और सुबह से लगभग 5 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा और 5 बजे ये न सोचें हम 5 बजे ही चलेंगे शाम को, थोड़ा सा आप धूप में भी निकलने की कोशिश करें और समय पर जाकर गैदरिंग न करें और उसके बाद से मतदान करें। यही आप लोगों से आशा है और इसी आशा के साथ आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है कि आप कम से कम एक आदमी 10 लोगों को जरूर सुना देगा। ये हम आशा, ये बात प्रचारित की जा चुकी है कि सबकी उंगली पर निशान, यही है भारतीयता की पहचान। इसके अलावा हम एक लाइन जो हम लोग रोज स्लोगन दोहराते रहे हैं, उसका पहली लाइन बोलेंगे और आप लोग उसकी अगली लाइन बोलेंगे। मतदान करने जाना है, अपना अधिकार बताना है। मतदान करने जाना है, मतदान करने जाना है, मतदान करने जाना है। दफ्तियां आप लोगों के हाथों में जाते हैं, आप लोग रोज किए हैं, एक बार दफ्ती अपनी उठा के दिखाइए जिनके हाथों में दफ्ती। जो रोज हम लोगों ने रैलियों के माध्यम से, प्रभात फेरियों के माध्यम से अपना किया है, इससे निश्चित रूप से प्रेक्षक महोदय को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि मत प्रतिशत इस बार सलेमपुर विधानसभा की तो जरूर बढ़ेगी। ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ जा रहा है। अब भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में हम खंड शिक्षा कुर्सी रखो नहीं कब बैठा बनते अन्य गटाई बैठा तो नहीं था।
इतनी ज्यादा संख्या में जो आप यहाँ मौजूद हैं, यह दर्शाता है कि आप लोग निश्चित तौर पर इस बार मतदान करने के लिए जागरूक हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक हैं, और की है महिलाओं की है। यह बताता है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कृत संकल्प है। मैं आप सबसे यह आह्वान करता हूं कि 12 मई को जो चुनाव होना है, उसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ सबको जागरूक करते हुए उन्हें यह जरूर बताएं कि मतदान करना उनके लिए क्यों आवश्यक है और इसका कितना बड़ा रोल है इस देश को आगे बढ़ाने में। इसको बताते हुए उन्हें दूर तक ले आए और मतदान में उन्हें भी भागीदार बनाए। इन दो शब्दों के साथ मैं आपको बड़ी विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। मतदान मतदान मतदान। अब मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में समाजसेवी नगर के प्रबुद्ध नागरिक नगर पंचायत प्रतिनिधि श्री रविंद्र वर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि अपनी बातों को 2 शब्दों में नहीं 1 शब्द में ही खत्म। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय एवं समय अभाव में जिनको मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे समस्त अधिकारीगण एवं इस पूरे इलाके से कस्बे से आए हुए समस्त सम्मानित मतदातागण, शिक्षक बंद एवं अखबार के जो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, 1 मिनट में अपनी बात करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मतदाता जागरूकता हमको महसूस हो रहा है, सबको, आपको भी, कि मतदान का महत्व सारे लोग समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल में एक बार आता है। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए और आप सबको एक एक अपने अधिकार को बताने के लिए, क्योंकि आपके ही उस अमूल्य मत से इस पूरे लोकतंत्र का निर्माण होता है, सरकारें चलती है। मैं लंबी बात न रखते हुए आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अधिकार अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अपने स्लोगन में एक स्लोगन और है, जो मतदान करेगा भाई वही देश की करे भलाई। जो मतदान करेगा भाई, जोर से बोलिए, जो मतदान करेगा भाई, जो मतदान करेगा भाई। अब लोक शिक्षा समिति के ब्लॉक प्रबंधक श्री सुधाकर कृष्ण जी को हम आमंत्रित करते हैं अपनी। आज के इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम में सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदय सलेमपुर, क्षेत्राधिकारी महोदय सलेमपुर, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लाल, जनप्रतिनिधियों की आवाज जनता की आवाज होती है आदरणीय श्री रविंद्र वर्मा जी, कलम के सभी हमारे सिपाही, विभिन्न अखबारों से पधारे हुए सभी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता साथियों, हमारे सभी अध्यापक बंधु, साक्षर भारत कार्यक्रम के प्रेरकगण, सम्मानित हमारे प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधिगण, सबके सब दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से इस जागरूकता अभियान को अंजाम दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सलेमपुर तहसील की जो रैली, जिस तरह से प्रशासन के सभी लोग, क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण, सम्मानित प्रधानगण एवं सभी कार्यकर्ता साथियों ने जिस तरीके से इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस बार का ये लोकतंत्र का त्योहार सफल होगा और हम भारत को पूरी दुनिया के पैमाने पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूर्वांचल के इस सलेमपुर तहसील के तमाम आसपास के विधानसभा और लोकसभा
बावजूद हम अपने मतदान के प्रतिशत को 83 से लेकर के 90 तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज की उपस्थिति इस बात को सार्थक बना रही है। बोलने का समय नहीं है साथियों, ये लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है और सभी साथियों ने जो सहयोग किया है उसे 12 मई को परिणाम के रूप में परिवर्तित करना है। सबका सहयोग मिल रहा है। ये मतदान एक दान के रूप में कहा जाता है। कल एसडीएम साहब ने सलेमपुर तहसील के कैंपस में जो शपथ दिलाया, मैं समझता हूं कि दान का पूर्वाग्रह किसी प्रकार का कोई जाति धर्म बिरादरी की भावना से हमें ऊपर उठ करके, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय भी विराजमान है, इन सभी भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें इस मतदान को अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए बूथ तक जाना है और इसको सफल बनाना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए महिलाओं की भागीदारी इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि आप में जो देवी और दुर्गा की शक्ति कही गई है, आप अपने घरों से करें। आपका वोट निर्धारित करेगा भारत का भाग्य। यहाँ के प्रतिनिधि कैसे हो ये आप तय करेंगे और आप जब 70% तक 80% तक मतदान करेंगे तो सही मायने में जो सलेमपुर तहसील का पूरा प्रशासन, मैं एक एक करके विभागों का नाम नहीं लेना चाहता, वास्तव में जो प्रयास हुआ है, जिस तरीके से यहाँ चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सभी लोग कुछ नहीं तो अपने अधिकारी बंधुओं का उत्साहवर्धन करें। जो अधिकारी कार्य करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, यदि हम लोग उसको मदद करते हैं, उत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा में और संचार होता है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। मैं हमारी बंधुओं का अध्यापक प्रधान हमारे आंगनबाड़ी और प्रेरक साथियों का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ और 12 मई का दिन हमारे परिणाम दिखाने का दिन है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश का संधि स्थल इस बात को सिद्ध करे कि निश्चित रूप से मीडिया के लोग दिखावे कि सलेमपुर में अभी जो 45 से 55 तक का परसेंटेज रहा है चुनाव में, वो हम 70 से ऊपर ले जाए और सही में मायने में टीवी के स्क्रीन पर हमारा सलेमपुर तहसील और सलेमपुर लोकसभा के क्षेत्र के लोग दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुराखा भैया की बातों को जोर से बोलिए। कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। अब हम मतदाता जागरूकता अभियान रैली में चाहते तो थे खंड विकास अधिकारी महोदय को भी सुने, सबका आदेश है खंड विकास अधिकारी महोदय को सुनना है, इसलिए हम मतदाता जागरूकता अभियान में 2 शब्दों के लिए खंड विकास अधिकारी हमारे किसान बंधु लोग और जो लोग भी आए हैं, सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतने ग्रुप में इतने उत्साह के साथ आप लोग प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है कि जो वोट का परसेंटेज सलेमपुर प्रस्तुति में कम जा रहा है उसको मतलब बढ़ाना है। हालांकि इस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी एक महीने से जागरूकता रैली वगैरह निकाली जा रही है और मतलब प्रचार किया जा रहा है, पंपलेट वगैरह भी तमाम जनता से बांटे गए हैं। तो मतलब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने गाँव में जाके अर्थक प्रयास करिए कि 12 मई को मैक्सिमम हर आदमी आके अपना अपना वोट दे दें। सबसे बड़ी हम लोग ये बस अधिक मैं अनुरोध कर रहा हूँ। मतदान में है दम, मतदान से है हम। अब मतदाता जागरूकता अभियान के लिए जागरूक करने के लिए हमारे अध्यापक बंधु तमाम हैं। श्री मनीष कुमार सिंह जी हैं, श्री रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रामानंद जी हैं, भारद्वाज जी हैं, अरुण तिवारी जी हैं, ग्राम प्रधानों की लिस्ट में, समाज सेवियों की लिस्ट में तमाम यहाँ पे उपस्थित लोग हैं। पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए हैं श्री अरुण कुमार जी, इधर संजय त्रिपाठी जी हैं। ऐसे मेरे तमाम साथी हैं जो चाहते हैं कि हम बोले, लेकिन समय अभाव है। हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, हम आपको आमंत्रित नहीं कर सकते। इतना जरूर कहेंगे कि जो ऊर्जा आज आपको खर्च करनी है यहाँ पे, इस ऊर्जा आने वाले 12 मई 2014 को इतनी भारी संख्या में मतदान करावे कि जो सुधाकर भाई ने कहा है कि विश्व पटल पे हमारा सलेमपुर विकास क्षेत्र, हमारा सलेमपुर तहसील, हमारा सलेमपुर विधानसभा दिखाई दे, ऐसा हो जाए, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगी। अब हम सलेमपुर के क्षेत्राधिकारी महोदय से चाहेंगे, आदरणीय
श्री जयशंकर मिश्र जी, आप 2 शब्दों में मतदाता जागरूकता अभियान के विषय में बताएं। प्रेक्षक महोदय, सलेमपुर तहसील के उच्चाधिकारी महोदय, खंड महोदय, पत्रकार बंधु, क्षेत्र से आए हुए सम्मानित व्यक्ति और आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जैसा कि आप लोगों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 12 मई को हमारे सलेमपुर तहसील में मतदान का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमें 100% भाग लेकर मतदान के प्रतिशत को सबसे ऊंचा रखना है। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि 12 तारीख को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर के मतदान करें और इस लोकतंत्र के अवसर पर सरकार को गठित करके लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप कहेंगे आई वोट मस्ट, इफ आई वेर ए वोटर, इफ आई वेर ए वोटर। अब मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सलेमपुर के उप जिलाधिकारी महोदय ऑनरेबल ऑब्जर्वर सर, सीओ साहब, वीडियो साहब, ऑब्जर्वर सर्कल लाइटनिंग अफसर एडीआई साहब, एपीएसए साहब, हमारे सम्मानित नगर पंचायत राज के चेयरमैन साहब एवं हमारे अन्य सहयोगी आंगनबाड़ी, आशा, एनम एवं क्षेत्र से तमाम आए प्रबुद्ध लोग एवं नागरिक, हमें बड़ा खुशी है कि एक 60 नोटिस पर आप लोग इतनी संख्या में आ गए। इसे प्रतीत हो रहा है कि वाकई में सलेमपुर में मतदाता जागरूकता वाकई में आ गई है और इसी प्रकार की अवेयरनेस चलती रहे। विशेषकर देखिए सलेमपुर में वोटिंग परसेंटेज बड़ा लो रहा है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे लो रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे असेंबली या विधानसभा चुनाव। विधानसभा में बड़ा जरूर है, लोकसभा में जहाँ 36% था, विधानसभा में 46% हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं, हर गांव में चौपाल लगा रहे हैं ताकि जो सलेमपुर विधानसभा के लिए एक धब्बा मैं कह सकता हूँ, एक जो धब्बा लग जाए कि यहाँ लोग सबसे कम वोटिंग करते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि हम लोग इस बार प्रयास हो कि यह वोटिंग कम से कम 80% हो, नॉट बिलो देन 80%। इसके लिए हम लोग तमाम रैली भी कर रहे हैं, आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से ये जो हमारे आंगनबाड़ी बहने, आशाएं बहने और पीछे जो लोग तमाम संक्रांत हमारे बैठे हैं लोग जो है, मैं आप लोगों से विशेष रूप से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सब परिवार विथ फैमिली वोटर्स एक साथ जाए वोट पर। ये ना हो कि गार्जियन चला गया और देख के चले आए, उसके बाद जो है हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा भोजपुरी में अस्किताए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग साथ में निकलिए। हमारे बीएलओ आपको वोटर पर्ची भी देगा, तो परिवार में वोटर पर्ची रहेगी तो आप अपने पूरे परिवार के साथ निकलिए, अपने पत्नी के साथ निकलिए, अपने माँ को लेकर के, अन्य जो लोग एक साथ जाइए, इससे अच्छा भी लगता है।
कि देखिए परिवार है जो सभी लोग एक साथ बूथ पर जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा संदेश जाता है। कोई भी देखता है कहता देखिए ये पति पत्नी का कितना अच्छा जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, सभी बहनों से अनुरोध है, सभी जो हमारे भाई पीछे बैठे हैं हम लोगों से अनुरोध है, यहाँ महिलाओं को घर से जरूर बाहर निकालिए। महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर अगर वोट दिलवा देंगे तो निश्चित रूप से सम्मान पर एक भूमिका है, यह निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आगे इंडिया में काम कर जाएगा, इसमें तो है नहीं है। अभी कहेंगे 70% से वोटिंग नहीं ले आई थी में, कोई जगह 73% था, तो अगर ये करा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 80% से कम वोटिंग नहीं होगी। एक और आप लोगों से मैं अनुरोध करता रहा हूँ कि जैसे प्रधानी के इलेक्शन में सब लोग भागे चले आते हैं, आ जाते हैं ना, बताइए इसी प्रकार इसमें भी जो लोग बाहर आके घरों पे हैं वोटर, उनको आप बुलाइए, कहिए कि आ जाओ, सब घर से आए नहीं घर पे, आ जाओ थोड़ा घर पर टहल भेजो, मुलाकात हो जाए, इसी बहाने वोट भी दे देना। जो बहुत बड़ा अधिकार हम लोगों को मिला है उसे क्यों वंचित रहे? तो आप लोग जानते हैं कि हमको मताधिकार बहुत आसानी से मिल गया, इसलिए आप लोगों को इसका महत्व समझ नहीं आ रहा। पश्चिमी देशों में इसी मताधिकार को प्राप्त करने के लिए बड़े खून खराबे हुए, तब जाकर के वोट देने का लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ। तो जो हम लोगों को सहज एक मताधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे हम सरकारें बना सकते हैं, अच्छे लोगों को चुन करके देश के विकास कर सकते हैं, तो इस अधिकार को अवश्य प्रयोग किया जाए। अभी स्लोगन लिखा है कि वोटिंग इज ग्रेट डोनेशन, माने वोट जो है महादान है। तो इसमें ये वाकई महादान है, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, जो देश का अच्छा विकास करे, देश का विकास होगा, आपका विकास होगा। इन्हें सब लोग साथ आप लोगों ने बहुत सारे समय पर इतना अच्छा जो है अवेयरनेस का जो है परिचय दिया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक आप लोगों को वोट कल मैंने भी दिलाया था वहाँ तहसील में, एक वोट मैं दिलाऊंगा, उसके बाद हमारे यहाँ जरबल महोत्सव 2 शब्द ही कहेंगे, केवल 2 शब्द मैं अनुरोध करूँगा, 2 शब्द आपके लिए अवश्य बोले। तो जरा आप लोग खड़े हो जाइए, अपना दाहिना हाथ आगे करिए, मैं शपथ दिला रहा हूँ, उसको जो शपथ दीजिए, दाहिना हाथ निकालिए दाहिना हाथ। चलिए अब हम लोग शपथ पढ़ रहे हैं, आप लोग शपथ लें। यह शपथ ही नहीं है, समझ लीजिए, इसका पालन भी कराना, लग जाना है, जैसे लगी और उसमें जान डाल दीजिए। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा दिनांक 12/5/2014 को अपने परिवार के सभी मतदाताओं के साथ बूथ पर जाकर इस महायज्ञ में वोट का अवश्य महादान करेंगे। थैंक यू। आप जरूरत में हो तो आवाज दिखाओ। थोड़ा सा हिंदी में बोला
translator, okay? So Uttar Pradesh में poll percentage is very low when compared with other states. सर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश की अपेक्षा वोटिंग जितना होता है वो बहुत कम है और दूसरे राज्यों में ये परसेंटेज जो है प्रतिशतता बहुत ज़्यादा है जबकि यहाँ पर बहुत ही कम है। So 12 तारीख को May 12 तारीख को please go to votes and cast your vote without fight. सर ने कहा है कि जो मतदान की तारीख है 12 मई 2014 उस दिन आप सभी लोग आप स्वयं जाएं, अपने पड़ोसियों को भी ले जाएं, अपने दोस्तों को भी, अपने परिवार के सभी लोगों को वहां पर ले जाएं और अपना वोट देश में अवश्य दें। Last time poll percentage is very low, so people assembled here. After seeing you, I hope definitely this poll percent improved a lot in this. पिछले इलेक्शन में यहाँ पर वोट परसेंट था, लोगों की संख्या वोट देने वालों की बहुत कम थी, लेकिन सर आप लोगों को यहाँ आप लोगों की संख्या को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि इस बार वोट का परसेंट आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। Thank you. Sir, I assured that 2014, I assured that voting percentage will be about 80%. मैं सबको आश्वासन दे दूं कि इस लोकसभा में 80% वोट पड़ेगा। All people have shown that he will cast voting about 80%. धन्यवाद आप लोगों को।